हेलो एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, तो एग्जांपल जो फर्स्ट है, राइट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन का एटम दिया है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, मास नंबर 80 है। तो देखिए, ये ब्रोमीन का एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है और मास नंबर 80 है। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। राइट, तो इसमें देखिए एटॉमिक नंबर जो है इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर एटम क्या है, न्यूट्रल है। राइट, तो एटम हमारे पास न्यूट्रल दिया हुआ है। राइट, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 35। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? 35। तो अब अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर 35 है तो इसके प्रोटॉन भी कितने हैं? 35। इलेक्ट्रॉन्स भी कितना है? 35 है। राइट, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है A माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर 80 है और एटॉमिक नंबर 35 है, तो सब्ट्रैक्ट करके 45 जो है क्या आ जाएगा हमारे पास? न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो है ये एटॉमिक नंबर के इक्वल रहेगा जो क्या है? 35 है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 2.2, द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पीशीज़ आर इक्वल टू 18 एंड 16। ठीक है, 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीशीज़। अब देखिए, हमको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स 18 दिए हुए हैं, प्रोटॉन जो है 16 दिया है क्वेश्चन में, न्यूट्रॉन जो है 16 दिया है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब पहला पहले के साथ, दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ, थर्ड वैल्यू थर्ड के साथ। तो देखिए, अगर हमारे पास प्रोटॉन 16 है, इट मीन्स एटॉमिक नंबर 16 है, दैट इज़ सल्फ़र। क्या होगा? सल्फ़र होगा जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। अब इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 18 दिया हुआ है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन 8 है। राइट, तो जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 18 दिए हुए हैं, राइट, तो इलेक्ट्रॉन्स 18 जब दिए हुए हैं तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि 16 एटॉमिक नंबर है, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। राइट, इसलिए 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। राइट, अब हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी 16 दिए हुए हैं, तो हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को प्लस करेंगे। प्रोटॉन भी 16 है, न्यूट्रॉन भी 16 है, तो ये प्लस करके कितना आ गया? 32 आ गया। तो यहाँ पे मास नंबर कितना आएगा? 32। तो ये जो होगा हमारा स्पीशीज़ होगा सल्फ़र 2 नेगेटिव जिसका एटॉमिक नंबर 16 और मास नंबर 32 आ रहा है। अब देखिए, ये थर्ड एग्जांपल है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होती हैं उनका वेवलेंथ बताइए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के किस स्पेक्ट्रम में ये लाई करता है। तो देखिए, ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू गिवन है हर्ट्ज़, किलो हर्ट्ज़ में, तो इसको हमने हर्ट्ज़ में लिख दिया। किलो की जगह 10⁻³ लिख दिया तो ये आ गया 1368 मल्टीप्लाई 10⁻³ हर्ट्ज़ की जगह आप सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज़ जो होता है वो 1000 हर्ट्ज़ होता है और 1 हर्ट्ज़ की जगह 1 सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। अब आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो c/λ होता है। राइट, c जो है आप स्पीड ऑफ लाइट लेंगे यहाँ पे, तो वेवलेंथ का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड और अपान में ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया यहाँ पे। राइट, अब आप देखेंगे तो आप यहाँ से 30 जो है 3 के साथ रख दीजिए, तो 3000 बना लिया आपने इसको और ये 10⁻² रहेगा। राइट, और सिर्फ मीटर रहेगा। फिर आप 3000 को 1368 के साथ डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 2.192 और मल्टीप्लाई रहेगा 10⁻² मीटर। ठीक है, तो वेवलेंथ जो है कितना आ जाएगा? 2.192 मल्टीप्लाई बाई 100 मीटर और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 219.2 मीटर जो है आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये जो वेवलेंथ है ये हमारे पास किस रेंज में आ रहा है? ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास 10⁻0 to 10⁸ मीटर के रेंज में आ रहा है। ठीक है, 10⁻0 का मतलब हो गया 1 to 10⁸ इस रेंज में जो है ये लाई कर रहा है। ठीक है, ये नंबर 1 से बड़ा है और 10⁸ से छोटा है। तो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू, और ये जो रेंज होता है ये रेडियो वेव्स का रेंज होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारे पास वेवलेंथ रेंज दिया है विजिबल स्पेक्ट्रम का, एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट की ये हमारे पास जो है वेवलेंथ दी है और रेड का वेवलेंथ ये दिया है। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसीज़। तो देखिए, सबसे पहले नैनोमीटर में दिया आपको ये वैल्यूज़, तो मीटर में कन्वर्ट कीजिए
पहले हम वायलेट केस ले लेते हैं। वायलेट का जो वेव लेंथ है 400 नैनोमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो। तो ये वेव लेंथ का वैल्यू आ गया वायलेट के लिए। रेड के लिए भी जो है इस नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, राइट। तो अब हमारे पास जो रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाई लैम्डा, ठीक है। c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, जो वैल्यू आपने ये लेना होता है। तो अब हम वायलेट का फ्रीक्वेंसी देखते हैं। पहले दो केसेस में होगा वायलेट का फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये c और ये लैम्डा का वैल्यू वायलेट के लिए। इसको सॉल्व करेंगे, राइट, सॉल्व करेंगे इसको हम। तो देखिए ये 10⁻⁹ हमने ऊपर लाया, 10⁹ हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे 3/400, ये बेसिस आर सेम, पावर मस्ट बी एडिड, ये 17 पावर आ गया। अब आप क्या कर दीजिए यहाँ पे ये 400 को 4 रख दीजिए और ये 10 जो इसके साथ 100 है उसको ऊपर लाइए, 10⁻⁻2 कर दीजिए। अब क्या कर देंगे यहाँ पे ये 10⁻15 हो गया 3/4। अब आप क्या कर दीजिए 1 0 यहाँ से इधर दीजिए, इसको 30 बना लीजिए, ये रह जाएगा 10⁻14 डिवाइड बाई 4। तो 30 को 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा और 10⁻14 सेकंड इनवर्स आ जाएगा, राइट। इस तरीके से भी आप जो है सेकंड इनवर्स का हर्ट्ज़ लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप फ्रीक्वेंसी रेड का देखेंगे, c बाई लैम्डा फॉर्मूला है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है c बाई लैम्डा। तो ये c का वैल्यू है, ये रेड के लिए वेवलेंथ का वैल्यू है। तो सेम इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 10⁻⁹ ऊपर लाया, 10⁻9 हो गया। तो ये 17 पावर आ गई, 3/750। अब हमने क्या कर दिया 3/75, ये जो 10 है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 को ऊपर लाएंगे आप, वो माइनस में आ जाएगा, 10⁻⁻1 जब इधर आएगा इस तरीके से, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा 10⁻16 बन जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या कर दीजिए 2 0 यहाँ से इधर दे दीजिए, इसको 300 बना लीजिए, ये 10⁻14 रह जाएगा। तो जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे ये जो है 4 आ जाता है डिवाइड करके इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स। तो आप इसको 4 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स की जगह हर्ट्ज़ लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए 2.5 जो एग्जांपल है, कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर बोला है हमको कैलकुलेट करने के लिए, और फ्रीक्वेंसी बोला है। वेव नंबर हो गया न्यू बार, फ्रीक्वेंसी हो गया न्यू, ठीक है। येलो रेडिएशंस का जिसका वेवलेंथ आपको 5800 एंगस्ट्रॉम्स दिया हुआ है। तो ये वेवलेंथ का वैल्यू है 5800 एंगस्ट्रॉम्स, जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, राइट। क्योंकि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इसलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं हम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5800 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो जो वेव नंबर है दैट इज़ 1 बाई लैम्डा, ठीक है। तो 1 बाई ये लैम्डा का वैल्यू आ गया मीटर में, राइट। तो हम क्या कर देंगे 1 बाई 5800 10⁻⁻10, ठीक है, और मीटर इन्वर्स रह जाएगा ये, ठीक है। तो मीटर इन्वर्स जो है, क्योंकि ये मीटर है तो ये जब ऊपर आ जाएगा तो मीटर इन्वर्स, और वेव नंबर का जो यूनिट होता है वो मीटर इन्वर्स होता है, ठीक है। वेव नंबर का यूनिट मीटर इन्वर्स। तो अब 10⁻⁻10 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अपान दिस। तो आप इसको क्या कर दीजिए 2 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, ऊपर 10⁸ डिवाइड बाई 58, इसको 100 बना दीजिए, ठीक है, और 10⁻6 रह जाएगा अपान में 58 मीटर इन्वर्स। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 1.724 10⁻6 मीटर इन्वर्स आपका आंसर आ गया, किसका, वेव नंबर का। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो c का वैल्यू आपको ये लेना है, वेवलेंथ का वैल्यू आपका ये है मीटर्स में, राइट। 10⁻⁻10 इसको हम मीटर्स में लिख रहे हैं, ठीक है, ये मीटर्स में हम लिख रहे हैं। 10⁻⁻8 है, फिर मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे आपको पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उस तरीके से ये मीटर्स में आ गई वैल्यू, ठीक है। हम मीटर वाली वैल्यू ले रहे हैं, ये तो क्लियर है, राइट। तो फिर जब हम ये जो है 10⁻⁻10 ऊपर लाएंगे ये हो जाएगा बेसिस से हम, ठीक है। तो पावर सेट हो जाएंगे, पहले ये 18 बनेगा, फिर ये 2 0 और ऊपर आ जाएगा, तो ये 16 रह जाएगा पावर, ठीक है। तो फिर 2 0 यहाँ दे दीजिए, 300 बना लीजिए अपान में 58 10⁻14 रहा ऊपर, ठीक है। तो ये डिवाइड करके 5.172 और 10⁻14 सेकंड इनवर्स हमारा आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज़ 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़। देखिए हमको 1 मोल ऑफ फोटॉन का एनर्जी कैलकुलेट करना है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू गिवन है हर्ट्ज़ में, आप इसको सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं हर्ट्ज़ की जगह। तो एनर्जी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो हमने पढ़ा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो यहाँ से E = h न्यू आ गया, राइट। तो h का वैल्यू क्या होता है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड, राइट। तो h का वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है,
राइट। तो इसको देखिए सॉल्व करना हमने 6.626 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, लिख दिया यहाँ पे, और 10⁻⁻34 और 10⁻14 बेसिस आर सेम, पावर मस्ट बी एडिड, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे और ये सॉल्व करके जो है 10⁻⁻20 जूल्स में आ गया। ये सेकंड और सेकंड इन्वर्स कैंसिल हो गया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 33.130 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 जूल्स में आ जाएगा। तो एनर्जी जो है ये पूरा जूल्स में ये वैल्यू आपके पास आ गया। इस तरीके से ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है एनर्जी जो है यहाँ पे 1 मोल ऑफ फोटान के लिए कैलकुलेट करना है। ये तो टोटल एनर्जी आया, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटान, ठीक है। 1 मोल ऑफ फोटान की एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये तो हमारे पास एक फोटान की एनर्जी आ गई। अगर हमको 1 मोल, तो हमने 1 मोल की वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब आपको 1 मोल बोला गया है तो ये आ गया हमारे पास 1 फोटान का एनर्जी आ गया, ठीक है। दिस इज़ एनर्जी फॉर 1 फोटान। अब अगर हमको 1 मोल ऑफ फोटान की वैल्यू बतानी है तो 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई करें। ये मोल का वैल्यू होता है, 1 मोल का वैल्यू। तो हमारे पास जो है 199.51 किलो जूल पर मोल जो है आंसर आ जाएगा। ओवरऑल हमारे पास किलो जूल पर मोल में ये आंसर आ जाएगा, राइट। सॉल्व करके इसको देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल जो है 7th एग्जांपल क्या है कि हमारे पास 100 वाट का बल्ब है जो एमिट कर रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर दिया है। आपको नंबर ऑफ़ फोटान्स बताना है, ठीक है, एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड मतलब आपको फ्रीक्वेंसी बताना है, ठीक है, बाय द बल्ब। तो देखिए आपको वेवलेंथ का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 400 नैनोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एनर्जी बताना है 1 फोटान का, ठीक है। तो उसके लिए रिलेशन होता है E=H न्यू। तो न्यू की जगह C/λ लिख सकते हैं। तो E= ये H का वैल्यू लिख दिया हमने और ये C का वैल्यू लिख दिया और ये वेवलेंथ जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको। 6.626 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, ये 10⁻34 है और 10⁻8 ऐसे ही लिख दिया। 400 10⁻9 ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे यूनिट एंड पे देखते हैं हम, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये 10⁻9 भी जब ऊपर लाएंगे 10⁻9 हो जाएगा। तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करके 10⁻17 आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम फाइनली, ठीक है। अपान में 400 रहा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको, ये जो 400 है यहाँ पे 4 रखेंगे, ठीक है, 4 रखेंगे। ये 10 की पावर जो 2 है इसको ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर -2 बनेगा। तो ये 10⁻19 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे 4 के साथ, ये आएगा 4.969 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल जो है ये हमारे पास एनर्जी का वैल्यू आ गया, राइट। किसका वैल्यू आ गया, एनर्जी का। अब हमको पावर जो दिया है बल्ब का वो 100 वाट दिया हुआ है, ठीक है। तो पावर क्या है, W/T, ठीक है, वर्क बाई टाइम, ठीक है। तो वाट की जगह आप जूल्स सेकंड लिख सकते हैं, 100 वाट को 100 जूल्स पर सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। 1 वाट क्या होता है, जब एनर्जी 1 जूल का हो और टाइम 1 सेकंड का हो, राइट। तो नंबर ऑफ़ फोटान्स एमिटेड पर सेकंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ फोटान्स एमिटेड पर सेकंड क्या वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, उसको हम लिखेंगे ये 1000, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 496, क्योंकि हमने 4.96 को क्या लिख दिया, ठीक है। जैसे पहले इसको लिखेंगे ना, ये हमारे पास वर्क का वैल्यू है, ठीक है। पावर इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये वर्क का वैल्यू आ गया 100 जूल पर सेकंड डिवाइड बाई हमारे पास जो क्या है, टाइम, जो एनर्जी आया हमारे पास, ठीक है। एनर्जी जो आया हमारे पास वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये 10⁻19 ऊपर लाएंगे तो प्लस पॉजिटिव बन जाएगा और इसका यहाँ से ये डेसिमल हटा के ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 4.96 है तो अपान में जो 100 है वो ऊपर आ जाएगा। तो 1 के साथ जो है यहाँ पे 40 आ जाएगा, राइट। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास डिवाइड करके 2.012 इंटू 10⁻19 सेकेंड इनवर्स जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ फोटान्स आ जाएंगे, ठीक है, पर सेकंड। 1 सेकंड में इतने फोटान्स आ जाएंगे, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला ये होता है। तो हमने W जो है उसका वैल्यू जो है 100 जूल्स पर सेकंड और यहाँ पे जो टाइम है, ठीक है, टाइम के लिए आपने यहाँ पे ये एनर्जी का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। कितना जो है यहाँ पे एनर्जी यूज़ हुआ इतना वर्क करने में, ठीक है, इतना वर्क को परफॉर्म करने में, ठीक है। अब देखिए 2.4 जो है एग्जांपल हम देखते हैं 2.4।
क्या है ये? व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, सोडियम के सरफेस पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ हमें दिया है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.68 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल्स मोल इनवर्स। तो व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, अगर हमने मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो कितना एनर्जी चाहिए। और सेकंड पार्ट पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल काज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो हमारे पास है एच न्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एच न्यू नॉट होता है दैट इज़ वर्क फंक्शन जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन में हमको वेवलेंथ का वैल्यू जो है 300 नैनोमीटर गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एनर्जी ऑफ द फोटान ई इक्वल टू एच न्यू, न्यू की जगह सी बाई लैम्डा लिखिए। तो हमारे पास ये एच का वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है 3 × 10⁸ और ये लैम्डा का वैल्यू है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6.626 बेसिस आर सेम, पावर मस्ट बी एडेड, ठीक है। तो ये 10⁻⁹ भी बाद में हम ऊपर लाएंगे, ठीक है, या पहले इसको नीचे रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 10⁻34 + 8 तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻26, ठीक है। तो 6.626 ऐसे रखा, ये 10⁻26 बन गया। देखो यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर ऐड कर लो, -9 + 2 -7 आ गया। तो बाद में ये 10⁻7 भी ऊपर आ जाएगा, +7 बन जाएगा, बेसिस सेम। तो 6.626 10⁻⁻19 आ गया। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास कितना है 1.68 मल्टीप्लाई 10⁵, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमने लिख दिया जो वैल्यू गिवन है। अब एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटान, ठीक है। तो हमारे पास जो 1 मोल ऑफ फोटान का एनर्जी है, हमारे पास ये एनर्जी 1 फोटान का है। तो 1 मोल के लिए क्या करना है, इसी नंबर को हमने 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद इसको सॉल्व करना आपने, ठीक है। 6.626 की मल्टीप्लाई 6.022 के साथ, और ये बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दीजिए। तो ये 39.90 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 10⁴ आ जाएगा ये सॉल्व करके। तो 3.99 मल्टीप्लाई 10⁴ हमने डेसिमल शिफ्ट किया यहाँ पे, तो पावर इंक्रीज़ होगा। तो मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम सोडियम, ठीक है, वो कितना आ रहा है, एनर्जी ऑफ फोटान माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा जब हमें मिनिमम एनर्जी जो है कैलकुलेट करना है, अगर हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम से रिमूव करना है। तो एनर्जी ऑफ फोटान्स कितना है, ठीक है, और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखिए 1 मोल ऑफ फोटान का वैल्यू 3.99 मल्टीप्लाई 10⁻40, इसमें से काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आया है वो हमें गिवन है, वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे, ये क्या है, कॉमन है, तो इसको ये सेम है, कॉमन ले लीजिए। तो 3.99 - 1.68 लिखेंगे इस तरीके से। तो ये डिवाइड माइनस करके 10⁵ जूल्स पर मोल आ गया हमारे पास। तो अब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो उसमें क्या लिखेंगे, जो आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगी डिवाइडेड बाई जो हमारे पास ये क्या है 1 मोल का जो वैल्यू है, ठीक है, ये रखेंगे। तो ये सॉल्व करके 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जूल जो है आंसर आएगा। याद रखना है यहाँ पे आपने नोट में कि जब भी हमको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है और फाइंड करना होगा 1 इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो वी हैव टू डिवाइड विद 1 मोल। याद रखिए ऑलवेज इस क्वेश्चन में कि जब भी आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करना है और आपको एनर्जी फाइंड करना है 1 इलेक्ट्रॉन का, तो आपका जो भी फार्मूला है वहाँ पे आपने डिवाइड करना है 1 मोल से। जैसे आपने यहाँ पे रिमूव करना है 1 इलेक्ट्रॉन, तो जो भी एनर्जी थी उसको डिवाइड किया 1 मोल की वैल्यू से, ठीक है, डिवाइड किया आपने क्या 1 मोल की वैल्यू से, ठीक है। ऑलवेज इसको आप याद रखेंगे। और लैम्डा जो थर्ड पार्ट है HC, ठीक है, अपान E आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी रिलेशन होता है हमारे पास। तो यहाँ से E एनर्जी HC बाई लैम्डा लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो H का वैल्यू लिख दिया, C का वैल्यू लिख दिया, लैम्डा का वैल्यू लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे सिमिलरली, तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी का जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके, ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन होता है, सिंपल में आपको बताएंगे। तो ये रिलेशन क्या होता है कि E इक्वल टू HC बाई लैम्डा होता है, ठीक है। E इक्वल टू H न्यू होता है ना, यस,
ई इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू की जगह हम सी बाई लेमडा लिखते हैं। अगर हम यहाँ से लेमडा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा एच सी बाई ई। तो इस फार्मूले में हम वैल्यू रख लें तो हम लेमडा कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, लेमडा। तो अब कैलकुलेशन हमने आपको सिखाया कैसे कैलकुलेट करना है इसको। तो लेमडा का जो वैल्यू आएगा 517 नैनोमीटर जो है, फाइनली जब आप मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू ग्रीन लाइट, ये ग्रीन लाइट का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं तक जो है रखते हैं एग्जाम्पल 8 तक। ओके, थैंक यू।